द्विजा देवाः तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। सरलता मूर्ति से स्वामी प्रबोधाश्रम जी महाराज, श्री नारायण स्वामी जी महाराज, आचार्य वृंद एवं अन्य सभी सुभद्र जन, भक्तिमती माताओं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के स्थितप्रज्ञ प्रकरण के माध्यम से एक साधक, एक भगवान का भक्त, एक सदाचार संपन्न व्यक्ति अपने आप को भगवत प्राप्ति के लिए कैसे तैयार करे। जिसके मन में ध्येय है कि मैं भगवान को पाऊं, वो अपना जीवन कैसा बनाए। अभी वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, और मन में ये इच्छा है कि मैं भगवान के दर्शन करूं, तो उसको कैसा होना चाहिए ये जानना है। तो गीता जी के दूसरे अध्याय के इस स्थितप्रज्ञ प्रकरण को पढ़ लेना चाहिए। कल जो प्रसंग चल रहा था, या निशा सर्वतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा
पश्यतो मुने। इस पूरे के पूरे प्रकरण में दो बातें बहुत स्पष्ट थी। संसार की उपलब्धियों में बड़ी तत्परता से जो लगा हुआ है वो संसारी है। वो उसको अपना प्रमुख कर्तव्य मान करके लगा हुआ है, जगा हुआ है, जागृत है। संसार की उपलब्धियां क्या है? धन पाना, पद पाना, प्रतिष्ठा पाना, जो भी कुछ संसार में दिख रहा है, संतान हो जाए, विवाह हो जाए, मकान बन जाए, फैक्ट्रियां चलने लग जाएं, और ये बातें मठ बन जाए, मंदिर बन जाए, नई संस्था खड़ी कर लो, इतना मेरा ये बात यदि महात्मा के अंदर भी है तो वो भी संसारी ही है। अर्थात संसार के विषय में सब जानते हैं कि ये स्थायी नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, ये ठहरने वाला नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो या तो दुनिया के लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे या हम दुनिया के लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। दुनिया में बहुत प्यारा संबंध है पति पत्नी का, बड़ा पवित्र संबंध है माता पिता के साथ में, बड़ा आत्मीय संबंध होता है भाइयों के, बहनों के साथ में। अकेले मनुष्य की यात्रा है, अकेले व्यक्ति का जीवन है, और चलते चलते रास्ते में अनेक लोग मिलते चले जाते हैं और पता नहीं चलता कि पीछे के लोग छूटते भी चले जा रहे हैं। जैसे आपका अकेले का जन्म हुआ, बिल्कुल अकेले हैं आप, पर आपके साथ में माता और पिता दो हैं जिनके कारण आप दुनिया में हैं। किसी कर्म विपाक से माँ छूट जाएगी, पिता छूट जाएंगे, या नहीं भी छूटेंगे तो दादा दादी थे वो छूट जाएंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। आप थोड़े बड़े हो जाओगे, भाई बहन जुड़ जाएंगे, आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, शादी हो जाएगी, पत्नी पति के संबंध बन जाएंगे, पीछे से कोई नाना नानी छूट जाएगा, दादा दादी, नाना नानी कहीं गायब हो गए, थे अब नहीं है। पर नहीं थे कौन, भाई बहन हो गए, नहीं थी पत्नी या पति वो बन गई, नहीं थे बच्चे लड़की लड़के वो हो गए, और थोड़े बड़े हुए, माता पिता चले गए तो नाती पोते आ गए। अर्थात संसार के इस अजस्र प्रवाह में निरंतर चलने वाली इस यात्रा में कुछ यात्री छूट जाते हैं और कुछ यात्री जुट जाते हैं, ये जीवन है। जितने हम बड़े होते चले जा रहे हैं, हमारे बड़े हमसे छुड़ा रहे हैं और नए लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये ऐसा जाल है कि पीछे की कुछ कड़ियाँ टूटती नहीं हैं तब तक नई कड़ियाँ जुड़ जाती हैं और हम जाल में बड़े मगन रहते हैं। एक समय होता है, छोटा सा बालक माँ से बहुत प्यार करता है और इतना प्रेम करता है, पहले दिन स्कूल जाने की बात हो तो हाथ पैर पटकता है, रोता है, नहीं जाऊंगा माँ तेरे बिना, पर जाने लग जाता है। और कदाचित कहीं हॉस्टल में पढ़ने जाने की बात हो तो माँ भी रोती है और बेटा भी रोता है, तेरे बिना तो नींद नहीं आती, और चिपक के सोने की आदत है। इतना गहरा प्रेम है माँ के साथ में बालक का कि उसके बिना चैन नहीं आता। पर न जाने कौन सा जादू होता है, कौन सा चमत्कार होता है, जिस माँ के बिना एक दिन चैन नहीं आता था, उसके बिना नींद नहीं आती थी, खाना अच्छा नहीं लगता था, फड़फड़ाता था, किसी से मित्रता हो जाए हॉस्टल में, या पढ़ने गया है, बड़ा हो गया है, लड़का है तो लड़की से मित्रता हो गई, लड़की है तो लड़के से मित्रता हो गई, फिर माँ कहाँ चली गई। फिर उसी माँ का फ़ोन आता है तो हॉस्टल में रहने वाले बालक कहते हैं, क्यों डिस्टर्ब करते हो बार बार, आ तो कि मर रहे हैं क्या, हम आ जाएंगे। वो माँ अच्छी नहीं लगती, माँ के हिस्से का प्रेम कोई और लूट ले जाता है। और एक अलग ढंग की बात कहूँ, हमारे लिए सब खिलौने हैं। इस दुनिया में
हमारे लिए सब खिलौने, माँ भी एक खिलौना ही थी। जब तक उस खिलौने से हमारी सुविधाएं थी, हमको अच्छा लग रहा था, अब वो खिलौना उपयोगी नहीं रहा। अब हमारे जीवन में माँ की कोई उपयोगिता नहीं रही, क्योंकि अब उसके द्वारा दिया गया भोजन जरूरी नहीं है, अब लोरियाँ जरूरी नहीं है, अब थपकी जरूरी नहीं है, कपड़े वो धोती थी कोई और धो देगा, खाना वो देती थी कोई और दे देता है। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीवन भर खिलौने बदलते रहते हैं, यही ज़िंदगी है। अच्छा, हम किसी और को खिलौना मान करके खेल रहे हैं और कोई और लोग हमको खिलौना मान के खेल रहे हैं। हम सब खिलौने हैं, हम सब खिलाड़ी हैं, यही ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी में, इस खेल में जिसको रस आता है वो संसारी है, और जिसको इसमें रस नहीं आता है वो भगवत प्राप्ति की ओर मुड़ जाता है। इतना सा फर्क है। इस व्यवहार में जो उत्सुकता पूर्वक लगा है वो इस निशा में, इस रात्रि में, इस अंधकार में, इस मोह में जागृत होकर के सतत प्रयत्नशील है। पर जो साधक है, साधु है, सच्चे अर्थों में साधु है, वो इस व्यवहार में नहीं लगा होगा, उसके लिए रात है। उसका दिन कहाँ है? बोले भगवान की प्राप्ति के प्रयत्नों में लगा हुआ, उसके लिए दिन है। संसारी के लिए दिन कहाँ है? संसार का व्यवहार कमाना, संसार का व्यापार कमाना, परिवार कमाना, प्यार कमाना, ये उसके लिए दिन है। पर ये सब व्यापार कलाप साधक के लिए, साधु के लिए रात के जैसा है, उपेक्षा का विषय है। तब दिन, साधु का दिन क्या है? बोले भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाला प्रयत्न साधु का दिन जैसा है, पर संसारी के लिए वो रात के जैसी है। इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिस विद्वान ने, जिस साधक ने अपनी 3 ऐषणाओं को त्याग दिया है, पुत्रेषणा अर्थात शिष्येषणा, वित्तेषणा, वित्तेषणा का मतलब मठेषणा, आश्रमेषणा, बहुत मठ बन जाएं, बहुत आश्रम बन जाएं, बहुत सुविधाएं हो जाएं, ये भी एक बीमारी है। और बड़ा मगन होता है लिस्ट देख करके, 5 जगह मेरे आश्रम हैं, 7 हो जाएं, 10 हो जाएं, फिर बताता है 20 संस्थान चल रहे हैं मेरे। ये भी एक मनोरोग है। अर्जन करने की बीमारी चित्त को लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल है कि भगवान के साथ में उसका नेह जुड़ पाए। 2 शब्द हैं, परिग्रह और प्रतिग्रह। एक परिग्रह और एक प्रतिग्रह। परिग्रह का मतलब है संग्रह करने की आदत लग जाए ना। जैसे बचपन में बालक को कहते हैं गुल्लक रखो, उसको कुछ और बोलते हैं आजकल, तो गुल्लक तो पहले बोलते थे। उसमें पैसा इकट्ठा करने की आदत है, गुल्लक तो है ही, कुछ और भी बोलते हैं क्या? हैं? बैंक कौन सा? पिकी बैंक, जो भी होता होगा। पुराने ज़माने में गुल्लक होती थी, वो मिट्टी की होती थी और अब अनेक प्रकार की हो गई है। बालक को मनोरोग लगाया जा रहा है बचपन में ही। माता पिता सिखा रहे हैं कुछ बचा के रखो, संभाल के रखो, तो वो जो मिलता है उसमें डाल देता है, जो मिलता है। अब उसको गिनती करने की आदत लग जाती है, बड़ा होता है तो और ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है। बचपन में ही माता पिता बालक को कहें कि आज तुमने अपने बैंक में भगवान के इतने नाम जमा किए हैं, कल को इतने करने हैं। सुनीति ये संस्कार देती है तो ध्रुव के चित्त में भगवत प्राप्ति के संस्कार जग जाते हैं। माता पिता यदि ये संस्कार देंगे कि तुमको धन कमाना है, संसार में बड़ा होना है, तो बालक वैसा ही करेगा। तो ईष्णाओं को, 3 ऐषणाओं को जो त्याग चुके हैं उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो इन ऐषणाओं को नहीं त्याग सकते उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति कोई ऐसा रसगुल्ला नहीं है कि कोई उठा के गप खा जाए। मुक्ति पाने के लिए
इस संसार के दृष्ट भोगों से वैराग्य होना चाहिए, तो स्वर्गाधिक लोकों की प्राप्ति की जो मन में लालसा है उससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, तब तब वैकुंठ मिलेगा, तब मुक्ति मिलेगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? यह मूत्र फल भोग विराग। यह माने इस संसार में स्रक चंदन वनितादि विषय भोग जो हैं, स्रक माला पहनने की आदत, सम्मान पाने की, चंदन पूजा पाने की, मुझे माथे पर चंदन लगाया जाए, ऊंचे आसन पर बिठाया जाए, माला पहनाई जाए, ये जो चाहत है, मुझे विविध प्रकार के भोग भोगने को मिलें, ये जो बीमारी मन को है, यदि ये स्रक चंदन वनितादि विषय भोगों में लालसा है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। और स्वर्गलोक की कामना है कि नंदन वन में रमण करने को मिले, अप्सराओं के साथ में नृत्य करने को मिले। एक ऐसा समूह है, एक ऐसे लोगों की प्रजाति है जो कहते हैं ऊपर जाएंगे तो हूर मिलती हैं। बस यही लोग हैं। तो यहाँ के और वहाँ के दोनों लोगों के सुख सुविधाओं से जब विराग हो जाए, और बड़ी बात क्या है, आत्म और अनात्म विषयक बोध हो जाए, यहाँ मूत्र फलभोग विराग माने इस लोक और उस लोक के उपभोगों में, भोगों में आपको रुचि ना हो, रति ना हो, प्रवृत्ति ना हो, रस ना हो, तब मोक्ष की संभावनाएं जगती हैं। सत और असत वस्तु का विवेक हो, सत क्या है असत क्या है, तब मोक्ष की संभावनाएं जगती हैं। तो जिनको 3 प्रकार की तृष्णाओं से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष उनको मिलता है। आगे बता रहे हैं इसी प्रसंग में, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। इस संसार में शांति कौन प्राप्त कर सकता है? स शांतिम आपनोति न काम कामी, वह शांति को प्राप्त करता है। कौन? बोले जिसका स्वभाव समुद्र के जैसा है। समुद्र में सारी दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी पानी की धारा, निर्झर माने झरना के रूप में हो या नदी के रूप में हो, कहीं से भी कोई नदी की धारा निकलेगी या पानी की धारा निकलेगी तो कहाँ पहुँचेगी? दुनिया के किसी भी पहाड़ से, किसी भी कोने से कोई भी पानी की धार निकली तो कहाँ पहुँचेगी? समुद्र में। और गजब की बात यह है कि पूरी दुनिया की सब नदियाँ दौड़ लगा रही हैं सागर की ओर। सागर बुलाता नहीं है पर आ रही हैं, और जब तक सागर में लीन नहीं हो जाती तब तक उनको विश्राम नहीं मिलता, तब तक उनकी दौड़ भाग खत्म नहीं होती। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि समुद्र कभी नहीं कहता कि नहीं भाई बहुत पानी ज़्यादा हो गया, मत आओ, अब ज़रूरत नहीं, अब आवश्यकता नहीं है। कभी समुद्र ने आने वाली नदी को हाथ का इशारा करके नहीं कहा कि नहीं बस अब नहीं। अपनी मर्यादा का लंघन भी नहीं करता है। कभी उबलता नहीं है कि बहुत ज़्यादा जल आ गया है तो अब उबल जाए, उफान पर आ जाए। और बिल्कुल पानी नहीं आवे
गर्मी के दिनों में सूर्य अपनी किरणों से समुद्र के न जाने कितने जल को खींच करके ले जाएं, परंतु समुद्र कभी सूखता नहीं है कि भाई पानी बहुत खर्च हो गया। हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, भाई इतना आ गया कहाँ रखें, इतना चला गया अब क्या करें। हमारा जो जीवन है मनुष्य का, वो छोटे से तालाब के जैसा, सरोवर के जैसा है। थोड़ी सी वर्षा पड़ी तो उफन गया, पास के पड़ोस के गांव को, घरों को डुबाने लगा। और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ी तो पानी सूख गया और हृदय फटने लग गया। सरोवर का हृदय फटता है? सरोवर का हृदय फटता है कि नहीं? सारा पानी सूख जाए तो तालाब की मिट्टी को देखना, सब देखा है नहीं देखा, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। गर्मी पड़ने पर, पानी के सूख जाने पर तालाब का हृदय फटने लग जाता है। ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है। थोड़ी आर्थिक कठिनाई आवे, धन का अभाव आवे तो हृदय फटने लग जाता है साहब। पर समुद्र के साथ में यह घटना नहीं घटती। समुद्र जल अधिक होने पर कभी ना नहीं करता कि कहाँ ले जाऊं, कहाँ रखूं, बस करो भाई। और थोड़ा अधिक जल निकल जाए तो कभी रोता नहीं है कि घाटा लग गया। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव समुद्र के जैसा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, सारी दुनिया के सब जलों के द्वारा आपूर्यमान होने पर भी अचल है उसकी प्रतिष्ठा। सब ओर से समुद्र को जल प्रविशंति माने प्रवेश करके भरना चाहते हैं, परंतु वो अपनी बेला को, अपनी मर्यादा को, अपनी सीमा को नहीं त्यागता, सबको संभाल लेता, सबको आश्रय देता है। तदवत कामा यम प्रविशंति सर्वे, जैसे समुद्र में आने के बाद नदी अपना नाम और अपना रूप समुद्र में विलीन करती है। सारी नदियों का जल मीठा है, सारी नदियों का जल मीठा है, पर समुद्र में जाती हैं तो समुद्र का जल कैसा हो जाता है? अभी गंगा कहे कि हम तो मीठे थे, सागर में मिलने पर भी मीठे ही रहेंगे तो नहीं होगा। अपना स्वभाव परिवर्तित कर लिया और गंगा सागर में मिली तो गंगा ने अपना नाम भी त्याग दिया। एक सीमा तक गंगा सागर कहोगे, पर कब तक कहोगे? अब सागर हो गई। दुनिया की सब नदियां सागर में जाती हैं तो सागर हो जाती हैं। बिंदु सिंधु में मिल जाता है तो सिंधु हो जाता है। ना अपना नाम बचता है, ना अपना रूप बचता है, ना अपना स्वभाव बचता है, ना अपनी प्रकृति बचती है। वो सागर में लीन हो गया, सागर हो गया। अर्थात नदी का अपना स्वभाव, अपना स्वरूप सब लीन हो गया, नदी सागर बन गई। ऐसी संसार के सब काम जिसमें आकर के विश्राम पावें, अपने अस्तित्व को खो दें, जिस साधक में दुनिया की सब चाहतें, सब मनोरथ, सब संकल्पनाएं, सब इच्छाएं जिसमें आकर के शांत हो जाएं, खो जाएं, अपना नाम रूप और स्वभाव विलीन कर दें, वो साधक विश्राम पाता है, शांति पाता है। न काम कामी, पर कामनाओं की आपूर्ति की जिसके चित्त में इच्छा है वो स्वप्न में भी शांत नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, काम कामी नहीं। दुनिया के सब संकल्प आए वहीं तक दिख रहे हैं जब तक वो उसके अंदर नहीं आए। साधक ऐसा हो कि इच्छाएं आए, संकल्प आए, मनोरथ आए, अंदर आए तो डूब गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, स्वरूप नहीं रहा उनका। तो समुद्र के समान जिनका स्वभाव है कि जो भी कुछ आया वो डूब गया, पर अपने मूल रूप में साबित नहीं रहा, तो संभव है। नदी में और कुआं में एक समानता है कि दोनों में जल है। नदी में और कुआं में एक समानता है कि दोनों में पानी है। और एक विषमता है कि कुआं बेचारा छोटा सा है, सीमित सा है और एक जगह ठहरा रहता है। और नदी की विशेषता यह है कि वो बड़ी है, विशाल है और चलती रहती है, प्रवाहित रहती है। एक दिन एक कुआं के पास से नदी गुजरी और गुजरते हुए नदी ने कुएं को उलाहना दिया, ताना मारा
एक हंसी सी उड़ाई, जैसे खिल्ली उड़ाना कहते हैं। बोले भाई कुआं बेचारा गहरा था थोड़ा, तो देर में सुन पाया। उसने कहा हाँ बहन क्या बात है। बोले क्या पूरा जीवन गुजर गया एक गोल घेरे में बंद पड़े हो, और निकलो मेरी तरह, जैसे मैं दुनिया की सैर करती हूं तुम भी सैर करो। कोई ने कहा बहन यही आनंद है, बहुत सुख है, कोई झमेला नहीं है, कोई झंझट नहीं है। नदी ने कहा इसीलिए तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हारी उन्नति को, तुम्हारी प्रगति को बाधित कर दिया, यहीं पड़े हो। तो नदी इठलाती हुई इतराती हुई इधर उधर घूमती झूमती हुई आगे बढ़ रही थी। कुएं ने कहा बहन सुन तो सही, तुमने मुझ पर आक्षेप किया है कि मैं छोटा हूं, मैं क्षुद्र हूं, मैं एक जगह ठहरा हूं, इसलिए मेरा विकास रुक गया। ठहर एक मिनट। उसने कहा कि देख तुमको मेरे बारे में पता नहीं है, तुमको तुम्हारे बारे में पता है, पर तुमको सच बताऊं तुम्हारे बारे में पता नहीं है। तुम ऊपर से आती हो ना, ऊपर से पहाड़ से आती है, गंगा जी हिमालय से आती, यमुना जी आती है। बोले तुम ऊपर से आती हो, नीचे की ओर जाती हो, इसलिए एक दिन नीचे की ओर चलते 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 सागर में मिल जाती हो तो खारी हो जाती हो। तुम्हारे जीवन में भटकाव है, न जाने कितने प्रकार के तटों को देखना पड़ता है, अच्छे और बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है। तुम ऊपर से आती हो, नीचे की ओर जाती हो, इसलिए एक दिन खारी हो जाती हो, जीवन भर भटकती हो, पर जिंदगी के अंतिम सोपान पर मिलता क्या है? बोले खारापन। तुमको बड़ा गुमान है अपनी प्रगति पर, अपनी उन्नति पर, अपनी यात्राओं पर, तो तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए एक दिन भटकते हुए जाती हुई खारी बन जाती हो। और मैं एक जगह रहता हूँ, नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए जीवन भर मीठा रहता हूँ, जीवन भर लोगों की प्यास बुझाता हूँ। मैं एक जगह हूँ तो क्या? कुएं ने कहा कि जिसका जीवन नीचे से ऊपर की ओर आएगा वो मिठास और शीतलता, मधुरता और शीतलता से भरा होगा, वो दुनिया को मधुरता और शीतलता देगा। पर नदी तुम तो क्या ऊपर से आई नीचे की ओर जाती हो तो खारी हो जाती हो। माने ये जीवन की शिक्षा है कि हमारे जीवन का जो प्रारंभ हुआ है वो किस केंद्र से हुआ है, किस स्थान से हुआ है, और हमारी जो यात्रा है वो ऊपर की ओर जा रही है कि नीचे की ओर जा रही है, विचारणीय है। हमारी इस जीवन की यात्रा का उद्गम कहाँ है और हमारी यात्रा का गंतव्य कहाँ है? हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं कि नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, ये विचारणीय है। हमारे जीवन के लक्ष्यों में, उद्देश्यों में, गंतव्य में यदि ऊंचाइयां पाना है तो हमारी मधुरता और हमारी शीतलता खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। और यदि हमारी जीवन यात्रा ऊंचाई से प्रारंभ हुई पर अवसान नीचे की ओर है, तो नदी अपने उद्गम पर शीतल भी है और मधुर भी है, पर अपने जीवन के अवसान पर खारी हो जा रही है और गर्म हो जा रही है। नदी से और कुआं से सीखने की बात है। महत्व ये नहीं कि तुमने जीवन में कितना विस्तार किया है, महत्व ये है कि तुमने जीवन में अपनी उपयोगिता से, अपनी शीतलता और मधुरता से संसार को क्या दिया है। इसी बात को भगवान भाष्यकार की दृष्टि से देखें। आपूर्यमाणम अर्थात अद्भि माने जले जलई ही, बारी ही, अचल प्रतिष्ठम माने अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थिति ही यस्य तम अचल प्रतिष्ठम। जल के द्वारा सब ओर से परिपूर्ण होने पर भी जिस समुद्र की प्रतिष्ठा अचल है, अवस्थिति अचल है, उस अचल प्रतिष्ठ समुद्र को आपह सर्वतो गता प्रविशंति, सब ओर से आने वाले जल की धाराएं पूर्ण करती हैं, उसमें समा जाती हैं। स्वात्मस्थम अविक्रियम एव संतम, उतने पर भी समुद्र में कोई विकार नहीं आता, समुद्र में कहीं उद्वेलन नहीं आता। जैसे समुद्र में कहीं उद्वेलन नहीं आता, समुद्र में कहीं विकार नहीं आता, तद्वत माने वैसे ही कामा माने विषय संधि,
जैसे विभिन्न प्रकार की नदियों के जल के संसर्ग से, सन्निधि से समुद्र में कोई विकार नहीं आता, बदलाव नहीं आता, वैसे ही विभिन्न प्रकार की कामनाएं आँखों के, कानों के, नासिका के, जिह्वा के जो विभिन्न प्रकार के भोग हैं वो सब आमे चारों ओर से। नेत्र सुख माने विभिन्न प्रकार का सौंदर्य आवे, जिह्वा सुख माने विभिन्न प्रकार के व्यंजन आवे, कर्ण सुख माने विभिन्न प्रकार के शब्दों का स्वर आवे, नासिका सुख माने विभिन्न प्रकार की आकर्षित करने वाली गंध आवे। तो सब ओर से विषय की सन्निधि होने पर, विषयों का प्रवाह होने पर भी इच्छा विशेषा यम पुरुषम समुद्रम इव आप अविकुर्वन्तः, विभिन्न प्रकार की कामनाओं के, इच्छाओं के, भोगों के प्रवाह हमारी ओर आ रहे हों और साधक का मन उन सब के आने पर उस समुद्र के समान अविकारी रहे, अविचल रहे, तो समझना कि ये साधक भगवत प्राप्ति की योग्यता रख रहा है। यदि विकार उत्पन्न नहीं होता है कामों के आने पर भी, सर्वे आत्मनि एव प्रलीयन्ते न स्वात्म वशं कुर्वन्ति, वो सब आकर के इनके सामने टकरा करके नष्ट हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं जमा पाते। कामोपभोगों के आने पर साधक इनके बस में नहीं होता, अपितु ये साधक के पास आकर के टकरा करके अपने सत्व को, अस्तित्व को विलीन कर लेते हैं। तो समुद्र जैसे विकारी नहीं होता, वैसे ही साधक भी विकारी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कामनाओं की बरसात होने पर भी विकारी नहीं होता, स शांतिम माने मोक्षम आपनोति माने प्राप्त करता है, न इतरह माने कामकामी नहीं। ये बात कहना भी बहुत आसान है और सुनना भी बहुत आसान है। अब बात आती है कहने वाले कितने समझ पाए हैं और सुनने वाले कितने समझ पाए हैं, ये दूसरी अवस्था है। और कहने वाले समझ गए हों और सुनने वाले भी समझ गए हों, तो ये अपने जीवन में कितना कहने वाले ने उतारा है और कितना सुनने वाले उतारेंगे, ये अलग बात है। सुनना और उसको समझना, उसका मनन करना और उसको फिर जीवन में उतारना, ये अलग अलग कक्षाएं हैं। सुनते तो सब हैं, पर उस सुने हुए का समझ पाना बहुत कठिन है। और समझ भी गए कि हाँ ये विषय है, ये बात है, तो उस पर मनन करते रहना बहुत कठिन है। और मनन हो गया तो उसको जीवन में अपने आचरण में उतारना बहुत कठिन है। पर जब तक श्रवण को मनन की कक्षा में परिवर्तित नहीं करेंगे, मनन को जब तक अपने निदिध्यासन अर्थात व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक वो सुना हुआ भी एक व्यसन मात्र बन करके रह जाएगा। तो स्वशांति मापनोति अर्थात जो साधक कामनाओं के आने पर भी विकार युक्त नहीं होता है, वही शांति को, मोक्ष को प्राप्त करता है, कामकामी नहीं। काम्यन्ते इति कामाः माने विषया, जिनको चाहा जाए वो है काम, वो है विषय। और तान कामान विषयान कामयितुम शीलम यस्य स, उन कामनाओं को, उन विषयों को चाहने का जिसका स्वभाव है, उसे कहते हैं कामकामी। महाराज, कामनाओं में फंसा हुआ, कामनाओं में उलझा हुआ व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु, हम तो संसार के साधारण जीव सत और असत को, अच्छे और बुरे को जान पावे, ये भी बड़ा मुश्किल है। आप ही हम पर अनुग्रह करें। जैसे सुग्रीव ने अपनी जिम्मेदारी भगवान के भरोसे छोड़ दी, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। यद्यपि एक तरह से बात अच्छी हो सकती है, पर प्रशस्त नहीं है।
मैं चाहता हूं कि आग चारों ओर से जल रही है, उसके बीच में खड़ा होकर के कहता हूं प्रभु, और जान करके खड़ा होता हूं हर बार आग में, प्रभु मुझ पर कृपा करो, ये आग मुझको दाहकता ना दे, मुझे शीतलता दे। जबरदस्ती ट्रेन की माने रेलगाड़ी की पटरी पर सर रख करके लेट गए हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु आपकी कृपा होगी तो बच जाएंगे। अरे भैया वहां लेटे ही काय को है? धधकती हुई आग में हाथ दे करके बलात् ये कह रहे हैं प्रभु तेरी कृपा होगी तो बच जाएंगे। भगवान तो अनुग्रह करने के लिए सतत उद्यत हैं, निरंतर, क्योंकि कृपा करना उनका स्वभाव है, करुणा करना उनका स्वभाव है। बस हमको करुणा हम पर हो ऐसा पात्र बनना है, लायक बनना है। उनके यहाँ तो कमी थोड़े ना है। भगवान की कृपा बरस रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हमने क्या किया? बोले आंगन में होती हुई बरसात मानो भगवान की करुणा बरस रही है, और हमने क्या किया? अपना बर्तन लेकर के गए और आंगन में डाल दिया, इस आशा से कि बरसात तो हो रही है, भर जाएगा। बरसात का तो समय है, बरसात हुई, पूरी हो गई, संपन्न हो गई। हम गए पात्र उठाने, भर गया होगा, देखा तो एक बूंद पानी नहीं उसमें। उसने शिकायत कर दी कि मेरे आंगन में बरसात नहीं हुई, दुनिया भर में पानी पानी है। किसी समझदार आदमी ने कहा दिखा तो सही कैसे रखा था पात्र, तो उल्टा रखा हुआ था। पात्र यदि उल्टा रखा होगा तो फिर बरसात चाहे कितनी भी बरसे, परंतु उसमें एक भी बूंद पानी नहीं रह सकता, नहीं आ सकता। अथवा बर्तन में यदि छिद्र होगा तो कितनी भी बरसात हो, उसमें एक भी बूंद पानी टिकने वाला ही नहीं है। हम भी सछिद्र हैं, छिद्र वाले हैं, तो भी कृपा करुणा नहीं टिकेगी, और हमारी प्रवृत्तियां भगवत विमुख हैं, उल्टा पात्र रखा हुआ है, तो भगवान की कृपा क्या करेगी? इसलिए हम भगवान के उन्मुख हो जाएं। यस्मात् एव तस्मात्, क्योंकि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। जो यह माने जो साधक सर्वान कामान विहाय, जो पुरुष जो मनुष्य सभी कामनाओं का परित्याग करके निष्प्रिय होकर के जीवन यात्रा को पूर्ण करता है, चरति माने जीवन यापन करता है, अटति, जो निर्मम होकर के, ममता रहित होकर के, और निरहंकार माने अहंकार रहित होकर के, अर्थात निर्मम हो, निरअहंकार हो, अर्थात निरभिमान हो, और निष्प्रिय माने स्पृहा रहित हो, ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर के सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग करके जो साधक जीवन यात्रा को पूर्ण करता है, वही साधक शांति को प्राप्त करता है। ममता है तो बंधन है। दो शब्द हैं, एक मम और दूसरा है न मम। ममेति बंधनम प्रोक्तम न ममेति मुक्ति रुच्यते। मम अर्थात ममता बंधन का कारक है, और न मम ये मुक्ति का कारक है। संसार में कहीं भी आपने कहा कि मेरा है, तो आपने अपने हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल ली। आपने कहा नहीं मेरा नहीं है, आप बंधन से मुक्त हो गए, झंझट खत्म हो गया। आप देख लेना, इस विषय पर विचार करना, अनुभव करके देखना, जहाँ जहाँ मेरा है वहाँ वहाँ जीते जी मौत है, वही क्लेश है। और मेरा नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए कोई फैक्ट्री थी, बात चल रही थी खरीदनी है, तो जिनके साथ में
क्या एग्रीमेंट होता है, लिखा पढ़त होता है। लिखा पढ़त की बात चल रही थी, व्यस्तताएं हो गई, दोनों पक्ष बैठ गए, बातचीत हो गई, बेच दी, खरीद ली, हो गई, नहीं हुई, चल रहा था। तो जिस पक्ष को खरीदना था वो बड़ा उत्साही, बड़ा उत्सुक, बड़ा प्रसन्न, इतनी बड़ी फैक्ट्री हमको मिलने वाली है। ये बात हो गई, शायद लिखित नहीं हुई पर पक्का हो गया कि खरीद लिए, हमारी हो गई। 2 घंटे बाद वहां से फोन आया कि साहब फैक्ट्री में आग लग गई। 2 घंटे पहले तक आग लगती तो कोई समस्या नहीं थी, 2 घंटे बाद जब हमारी बात हो गई, लेन देन की हमारी हो गई और फैक्ट्री में आग लग गई, तो ऐसा लगा कि वहाँ नहीं, यहीं आग लगी है। मेरा तो कर्म फूट गया, भाग्य फूट गया। हाय हाय, वो बुलाओ, क्या है, पानी बुझाने वाली, आग बुझाने वाली आती है, क्या फायर ब्रिगेड बुलाओ, ये बुलाओ, सूचना करो, हड़बड़ाहट। 1 घंटे बाद आया मुनीम जी का फ़ोन कि अभी फाइनल नहीं हुआ था, बात ही बात हुई थी, कागज़ पर सिग्नेचर नहीं हुए, वो फैक्ट्री हमारी नहीं है, उसी की, पुराने मालिक की। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी फैक्ट्री में नहीं लगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक मेरे जीवन की बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। हम मुजफ्फरनगर में प्रातःकाल चातुर्मास के समय भ्रमण करने जाते थे, तो वहाँ काली नदी पड़ती है, और काली नदी जैसा नाम है, भगवान की कृपा से वो ऐसी है बेचारी, दुनिया भर की सब गंदगी को काली ढोती है, तो बेचारी वैसी हो गई है। अब वो नदी है ये कहना मुश्किल है, बस है। तो लोग वहाँ से जाते तो बदबू बहुत आती, मुंह ढक कर के जाते। हम लोग भी घूमने जाते तो हम भी मुंह ढक लेते। पर एक सज्जन थे, प्रायः हर दिन, अब हम तो रहते थे मौन, पर हम ही तो मौन थे, दूसरा थोड़ी था। महाराज नरक बना रखा है, सांस लेना दूभर है, इनका नाश जाए, इतनी सारी गंदगी, नदी को मार दिया। ये कहते वहाँ से 2-4 गालियाँ बढ़िया बढ़िया रोज़ सुनाते, भागते भागते जीना हराम हो गया। आते हैं भ्रमण के लिए और बदबू लेके जाते हैं, गंदगी लेके जाते हैं। 1 महीने के बाद एक दिन वही सज्जन जो रोज़ गालियाँ देते थे, काली नदी के वहाँ पुल के पास में एक जगह थी लगती हुई, शहर से लगती हुई, वहाँ खड़े और बड़ी प्रसन्नता से, न कपड़े से मुंह ढका हुआ है न कुछ, वहाँ खड़े खड़े बड़े प्यार से निहार रहे हैं। मुझे, मेरे दिमाग में खटका हुआ कि मामला क्या है। हमेशा जब कभी मिलते थे तब गंदगी को गाली देते थे, पूरे नगर को गाली देते थे, प्रदूषण की निंदा करते थे, सरकार को कोसते थे। आज क्या बात है, बड़े मगन होकर के खुशबू ले रहे हैं। हम, हमारे साथ जो थे, हमने इशारा किया क्या है। उन्होंने पूछा सेठ जी क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज एक बार आओ, एक बार एक नज़र डालो, ये प्लॉट मैंने खरीद लिया यहाँ से वहाँ तक का, और कितना अच्छा है, देखो जरा, ये बेसमेंट हो जाएगा, इस पर ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। सबसे टॉप की जगह है पूरे शहर में, सबसे मौके की जगह है। अभी 5-7 दिन हुए हैं, इसका करा लिया सब, वो लिखा पढ़त होती है ना, क्या होता है। तो ये ज़मीन मेरी हो गई है। जब तक वो मेरी नहीं थी तब तक वहाँ बदबू आती थी, जिस दिन वो कागज़ पर मेरी हो गई, खुशबू आने लगी। वहाँ नरक के जैसे लगने वाली जगह मम हो गया तो उसमें खुशबू आने लग गई। काली नदी अब नरक नहीं थी। न मम, मम मेरा माने ये बंधन है, तो फिर आपको कुछ और बंधन की आवश्यकता नहीं है। केवल मम कह दो, मेरा शिष्य है, मेरा गुरु है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा पुत्र है। रोज मरते हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, और हम बैठे बैठे समोसा खा रहे होते हैं। कितने मर गए? बोले 10 मरे हैं। बोले चटनी देना जरा, 1 समोसा और दो। ऐसे करते खाते जाएंगे, और ज़रा मालूम पड़ जाए कि हमारा कोई समीप का रिश्तेदार है, हमारा कोई परिवार का है उस घटना में, तो हाथ से थाली छूट जाएगी, चटनी का स्वाद भूल जाओगे। मम, ये जो मम है, ममता है, ये आपके बंधन का कारक है, दुख का कारक है, ये जीते जी मृत्यु है। और न मम, मेरा नहीं है। इस पर बहुत सुंदर एक
परम श्रद्धेय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज का बहुत सुंदर उदाहरण है। अब इस समय तो हो गया। वही शांति को प्राप्त करेगा जो निस्पृहा माने स्पृहा रहित हो जाएगा, जो ममता रहित हो जाएगा, जो अहंकार रहित हो जाएगा और सब कामनाओं का परित्याग करके जिएगा। जिसके मन में कामना है, ममता है, स्पृहा है, अहंकार है, वो तो वैकुंठ में भी भेज दोगे तो भी शांत नहीं हो सकता। बद्रीनाथ भेज दोगे तो वहां भी जलेगा। वो जो मोह है ना अंदर की आग, जो ममता है अंदर की आग, वो जलाएगी। और शेष प्रसंग भगवत कृपा से कल। अब यही वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण नारायण।